हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है पी ब्लॉक। ठीक है। अब पी ब्लॉक जो है वो किसका पार्ट है बच्चों? वो एक ब्लॉक केमिस्ट्री का पार्ट है। अब जो ब्लॉक केमिस्ट्री होता है उसे के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? तो जो ब्लॉक केमिस्ट्री होता है उसके अंदर हाइड्रोजन आता है, एस ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक 11th एंड 12th का आ जाता है, उसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, इतने सारे चैप्टर से मिलके क्या बनता है? पूरे का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री बनता है। अब जो ब्लॉक केमिस्ट्री है वो बच्चों के लिए काफ़ी टफेस्ट सा पार्ट होता है, तो उसको समझने के लिए ब्लॉक केमिस्ट्री को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो पोर्शन होता है उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट ऑक्सी एसिड होता है, सेकंड हाइड्रोलिसिस होता है एंड थर्ड क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट होता है। देन सेकंड जो पोर्शन होता है उसके बाद जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है रिएक्शन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। जो रिएक्शंस होती है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट पोर्शन होता है किसका? ब्लॉक केमिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेजरली कौन सी रिएक्शन है बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन है। मीन्स 80% जो रिएक्शन है वो कौन सी है? रेडॉक्स रिएक्शन से। वही थर्ड जो पोर्शन निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? एनसीईआरटी निकल कर आता है। मतलब लाइन टू लाइन एनसीईआरटी जो होती है वो हमको पता होनी चाहिए। तो उसको पढ़ने का जो तरीका होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो पूरा का पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री है, चाहे वो 11th का हाइड्रोजन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक हो या 12th का पी ब्लॉक डी एंड एफ ब्लॉक हो, ये सभी का सभी हम किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों? वो हम पढ़ेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो हम उसमें आज सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? ऑक्सी एसिड। जिसका नाम क्या है बच्चों? ऑक्सी एसिड है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऑक्सी एसिड जो होते हैं उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेते हैं। थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं हम? इंट्रोडक्टरी पार्ट हम समझ लेते हैं कि ऑक्सी एसिड क्या होते हैं। तो हम सभी लोगों ने जो पीरियोडिक टेबल नाम का चैप्टर होता है हमारे 11th क्लास में, वहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है? वहाँ पर हमने नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है हमने? नेचर ऑफ ऑक्साइड्स देखा हुआ है। अब जो ऑक्साइड्स का नेचर होता है वो एसिडिक नेचर भी होता है एंड बेसिक नेचर भी होता है। क्या होता है वो? एसिडिक नेचर भी होता है एंड बेसिक नेचर भी होता है। उसके अलावा हम ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसे फाइंड करते थे कि हम ऑक्साइड जो भी गिवन होता था हमारा, उसको हम पानी में डुबो देते थे और उसके बेसिस पर हम पता करते थे कि गिवन नेचर एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक है। गिवन नेचर क्या है? एसिडिक है या फिर क्या है? बेसिक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑक्साइड जो होगा उसमें ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। और एक जो अदर कंपोनेंट बचता है, एलिमेंट जो होता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब हम और किसी भी ऑक्साइड को पानी में डुबोते हैं तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एलिमेंट बॉन्ड बनता है। अब ऑक्सीजन पर तो हमेशा कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होगा और एलिमेंट पर कौन सा चार्ज होगा? X चार्ज होगा। अगर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा है किससे? ई से। तो क्या होगा? ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा? ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन किसके साथ निकल लेगा बच्चों? हाइड्रोजन के साथ निकल लेगा। तो यहाँ पर क्या रिलीज होंगे? वाटर के अंदर OH- रिलीज होंगे। मतलब ये क्या बना देंगे बच्चों? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बना देंगे। यहाँ पर ये क्या बना देंगे? हाइड्रोक्साइड बना देंगे। वहीं अगर जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा हुई? एलिमेंट की ज़्यादा हुई। किससे? हाइड्रोजन से। किससे ज़्यादा हुई? एलिमेंट से। एलिमेंट की ज़्यादा हुई किससे? हाइड्रोजन से। तो क्या होगा बच्चों कि जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ निकल लेगा? वो ई के साथ निकल लेगा। और यहाँ पर वाटर के अंदर हमको क्या मिल जाएगा? H+ मिल जाएगा। तो ये क्या बना देते हैं बच्चों? ये यहाँ पर बनाते हैं क्या? ऑक्सी एसिड। तो हमने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ई की कब ज़्यादा होगी हाइड्रोजन से? जब ई हमारा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ई हमारा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। या फिर मेटल भी हो सकता है बट जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी?
बहुत बहुत ज़्यादा होगी, वही होगा यहाँ पर। बोलो होगा कि नहीं होगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की कब ज़्यादा हो सकती है? जब ई हमारा क्या हो बच्चों, ई हमारा मेटल हो और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों? तो सुनो यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है ये, कि ई जो है, अगर हमारा ई जो है वो मेटल हुआ तो ये पानी में डुबोने पर क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मतलब ये किस नेचर के ऑक्साइड बनाएंगे, ये बेसिक ऑक्साइड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। किसका फॉर्मेशन कर देंगे, बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे। और अगर ई हमारा क्या हुआ, नॉन मेटल हुआ, ई हमारा नॉन मेटल हुआ तो ये H+ रिलीज करेंगे और ये किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, ये फॉर्मेशन करेंगे एसिडिक ऑक्साइड का। मतलब किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ये ऑक्सी एसिड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे वाटर के अंदर। उसके अलावा और क्या पॉइंट है बच्चों, अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों से तो क्या होगा कि जो मेटल होता है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या हो जाए बच्चों, हाई हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Z इफेक्टिव होगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, साइज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी किसकी, मेटल की, मतलब उसके ऊपर या तो चार्ज ज़्यादा होगा या उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, मतलब उसका साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है और जो ई है, उसमें से ई की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या निकल लेगा, ई निकल लेगा और रिलीज क्या हो जाएगा बच्चों, H रिलीज हो जाएगा। और ये भी किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर कि ऐसे मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। बट ऐसे मेटल जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, वो क्या बनाते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और बाकी जो नॉन मेटालिक और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मेटल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी बेसिस पर देखते हैं बच्चों कि जो हमारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जब उनको पानी में डुबोया जाता है, जब उनको किस में डुबोया जाता है बच्चों, पानी में डुबोया जाता है, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो करते हैं हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करते हैं, वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है, मेटल बनाता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। वहीं अगर मैं एसिडिक ऑक्साइड की बात करता हूं तो एसिडिक ऑक्साइड को जब हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड बनाते हैं। और ऑक्सी एसिड कौन कौन बनाता है बच्चों, ये बनाता है नॉन मेटल बनाता है, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड प्योरली एसिडिक नेचर के होते हैं। जबकि ऐसे मेटल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो, +5 +6 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कंटेन करे, तो उनकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी और वो क्या बनाएंगे बच्चों, वो भी एसिडिक ऑक्साइड ही बनाएंगे। मतलब पानी में डुबोने पर ऑक्सी एसिड ही बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एसिडिक नेचर है किसका, ऑक्साइड का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों, चार्ज के, या फिर किसके, ऑक्सीडेशन स्टेट के। या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बच्चों, Z इफेक्टिव के। या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों किसके, साइज के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होती है। क्या हमने इतना सा पढ़ लिया था? चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर Na2O। कौन सा एग्जाम्पल दिया, Na2O एक एग्जाम्पल दे दिया। तो Na2O को जब हम पानी में डुबोएंगे तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा NaOH। अब आप लोगों को पता है NaOH क्या होता है, एक बेस होता है। जबकि ये जो ऑक्साइड है ये मेटल है और ये ऑक्साइड है, तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया बच्चों, एक मेटालिक ऑक्साइड हो गया। ये कौन सा ऑक्साइड हो गया बच्चों, मेटालिक ऑक्साइड हो गया। देन ऐसे ही मैंने SO3 जो है उसको किस में डुबोया बच्चों, पानी में डाला, तो यहाँ पे ये क्या बना गया बच्चों, H2SO4 बनाया गया। H2SO4 जो है उसका नाम क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका नाम क्या होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये क्या बना गया बच्चों, एक एसिड बना गया। और यहाँ पर सल्फर क्या होता है, नॉन मेटल होता है, और ये कि ऑक्साइड है। तो ये कौन सा ऑक्साइड हो गया बच्चों, ये हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये हो गया। तो मेटालिक ऑक्साइड किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो होता है
इसको क्या बोला जाता है, बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि हमने देखा था। जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डुबोते हैं तो ये एक एसिड बनाते हैं, और वो जो एसिड होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है पर्टिकुलरली ऑक्सी एसिड। क्या नाम होता है इसका, ऑक्सी एसिड इसका नाम होता है। आई होप सभी को इतना सा क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे बात करते हैं। तो हमने देखा था यहाँ पर, क्या देखा था बच्चों, यहाँ पर हमने कि जो हमारा हाइड्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, हाइड्रोजन पर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि एलिमेंट पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एलिमेंट पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हाइड्रोजन पर अगेन +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होगा, और सल्फर पर कौन सा चार्ज होगा बच्चों, +6 चार्ज होगा। अब ये +6 चार्ज हमने कैसे निकाला, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है बच्चों, 2 एटम है, तो +1 इस पर चार्ज है। देन सल्फर पर हमको चार्ज फाइंड करना है, तो हमने इसको x अज्यूम कर लिया। देन ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है बच्चों, -2 चार्ज होता है, और एटम कितने बच्चों, 4 एटम हैं। और क्या इस पूरे कंपाउंड पर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो वो कितना हो गया बच्चों, 0 लिख दिया। देन x की वैल्यू जो है वो कितनी निकल कर आ गई बच्चों, x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, वो हमारे पास निकल कर आ गई कितनी है, +6 निकल कर आ गई। तो जो हमारा मेटल है या नॉन मेटल है उसके हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड एक और पॉइंट है बच्चों, क्या है यहाँ पर कि ऑक्सी एसिड जो होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एटम पर प्रेजेंट होता है। इसलिए कई सारे हमको क्या मिलते हैं, ऑक्सी एसिड मिलते हैं, कई सारे हमको क्या मिलते हैं, ऑक्सी एसिड मिलते हैं। तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब कि वो अलग अलग हैं या एक ही एसिड है, डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और सफिक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, सफिक्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सफिक्स देखते हैं। तो नेमिंग ऑफ जो ऑक्सी एसिड है उसको देखते हैं बच्चों। कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि ऑक्सी एसिड जो है उसका नेमिंग कैसे दिया जाएगा, तो सफिक्स कौन कौन सा यूज़ किया जाता है बच्चों। तो देखो कि अगर हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास जो एलिमेंट है अगर वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, किस पर है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो उसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है बच्चों, इक एसिड होता है। सफिक्स क्या होता है उसका, एक एसिड हम यूज़ करते हैं। जबकि जो एलिमेंट है हमारा अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, सफिक्स की फॉर्म में अस एसिड यूज़ करते हैं। सफिक्स की फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं बच्चों, अस एसिड का हम यूज़ करते हैं। आई होप सभी को याद रहेगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, एक एसिड सफिक्स बोला जाएगा, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोला जाएगा, अस एसिड सफिक्स उसके लिए यूज़ लिया जाएगा। तो बात करते हैं हम कि सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, एक एसिड होते हैं। सारे के सारे हाइयर वाले क्या होते हैं, एक एसिड होते हैं। तो उनमें से किसी एक को तो चूज़ करना पड़ेगा ना, जिससे सभी बाकी सभी का ओरिजिन होगा। कि एक एसिड वाले हैं वो भी काफ़ी सारे होंगे और अस एसिड वाले हैं वो भी काफ़ी सारे होंगे। तो हमको किसी न किसी को तो पकड़ना होगा ना जहाँ से सारे के सारे का ओरिजिन होगा। तो देखो यहाँ पर क्या पॉइंट निकल कर आता है बच्चों हमारे सामने, कि सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर जो एक एसिड होता है, मतलब कौन सा, पेरेंटिक एसिड। मतलब ये क्या हुआ बच्चों कि जहाँ से सभी का क्या होगा, बोर्न होगा, सभी का क्या होगा, जन्म होगा। तो नॉन मेटल हैं उनके पेरेंटिक एसिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बच्चों, वो जनरली क्या होते हैं बच्चों, जितने भी हमारे पेरेंटिक एसिड होते हैं वो जनरली सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही क्या होते हैं बच्चों, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही क्या होते हैं, वो पेरेंट एसिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, पेरेंटिक एसिड होते हैं। बट किसके केस में बच्चों, हैलोजन के केस में, मतलब Cl, Br और I, और साथ में कौन है बच्चों, Mn। कौन कौन है बच्चों हमारे पास, Cl, Br और कौन है बच्चों, I है।
कौन है बच्चों, एक तो है हमारे पास Mn है और एक कौन है ClBr और कौन है बच्चों I है। तो इनके केस में क्या होता है बच्चों कि जो एक एसिड होता है वो +5 और +6 पर ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किस किस पर प्रेजेंट होता है बच्चों, +5 और +6 पर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे हैलोजेंस होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, जो हैलोजेंस होते हैं उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चों, +7 होती है। कितनी होती है बच्चों, इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है। बट ये +7 पर क्या नहीं होते, पेरेंट एक एसिड नहीं होते हैं। क्या नहीं होते बच्चों, पेरेंट एक एसिड नहीं होते हैं। कितने पर होते हैं बच्चों, ये +5 पर क्या होते हैं, पेरेंटिक एसिड होते हैं। जबकि जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितनी है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चों, +7 होती है। इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7 होती है। बट ये +7 पर भी क्या नहीं होता, पेरेंट एक एसिड नहीं होता है। तो कितने पर होता है बच्चों फिर ये होता है कितने पर बच्चों, Mn+6 पर क्या होता है, ये पेरेंट एक एसिड होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि जितने भी हमारे पास क्या है, ऑक्सी एसिड है, जितने भी हमारे पास क्या है बच्चों, ऑक्सी एसिड है, उनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है उन पर वो क्या होते हैं बच्चों, पेरेंटिक एसिड होते हैं। उन पर वो क्या होते हैं, पेरेंटिक एसिड होते हैं। बट किसके केस में बच्चों, एक तो है हमारे पास हैलोजन और एक कौन है बच्चों, Mn। इनके केस में क्या होगा कि हैलोजन तो होंगे कितने पर, +7 पर नहीं होकर कितनों पर होंगे, +5 पर क्या होंगे, पेरेंट एक एसिड होंगे। क्या होंगे वो, पेरेंटिक एसिड होंगे। जबकि जो Mn है वो +7 पर होना चाहिए, बट वो +7 पर नहीं होकर कितने पर होता है, +6 पर क्या होता है, वो पेरेंट एक एसिड होता है। कितने पर होता है बच्चों, +6 पर पेरेंटिक एसिड होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो ऐसा होने का जो रीज़न है वो हम समझ लेते हैं एक बार। तो ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, बहुत इजी पॉइंट है, समझ में इजीली आ जाएगा। क्या है बच्चों कि इसका जो रिलेशन है वो कहाँ से निकल कर आता है, वो निकल कर आता है कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग से। कहाँ से निकल कर आता है बच्चों, इसका रिलेशन केमिकल बॉन्डिंग से निकल कर आता है। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग को, कि केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है किसके बारे में बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है। अब हमको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा होता है, फिर कौन सा होता है, डेल्टा होता है, और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों, पाई होता है। अब जो पाई बॉन्ड है वो क्या है बच्चों, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। वो सबसे क्या है बच्चों, वीकेस्ट बॉन्ड है। और साथ में अगर ये लार्ज साइज एटम के साथ बन रहा है, लार्ज साइज एटम के साथ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, लूज होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होना शुरू होगा, वैसे वैसे साइज क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। और साइज डिक्रीज होने लग जाएगा तो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने की जगह एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है। इसलिए क्या होता है बच्चों कि ऑक्सीजन जो होता है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हेलोजन और Mn के केस में क्या होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर वो डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए वो H+ के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो वो H+ यहाँ पर रिलीज धीरे धीरे करेगा, इसलिए उसको पेरेंट एसिड नहीं बोला जाता। तो देखो रीज़न क्या है बच्चों कि साइज जैसे जैसे क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। इसलिए सिंगल बॉन्ड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। इसलिए एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों, रिलीज होते हैं। इसलिए एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या करते हैं, एक एक हाइड्रोजन रिलीज करना क्या कर देते हैं बच्चों, शुरू कर देते हैं। अब हमने समझ लिया, क्या समझ लिया बच्चों, हमने समझ लिया कि जो पेरेंट एक एसिड होंगे, क्या होंगे बच्चों, जो पेरेंट एक एसिड होंगे वो कब होंगे बच्चों, वो होंगे अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे। किसको छोड़कर, एक्सेप्ट हैलोजन एंड
Mn। हैलोजन और Mn को छोड़कर बाकी सारे के सारे किस पर होंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर होंगे। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलो उसको समझ लेते हैं। तो देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं बात करता हूँ किसकी, सेकेंड पीरियड की, तो सेकेंड पीरियड की जो नॉन मेटल है वो कहाँ से शुरू होती है बच्चों, बोरोन से शुरू होती है। सेकंड क्या होता है, कार्बन होता है, देन नाइट्रोजन होता है, देन कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, देन कौन होता है बच्चों, फ्लोरीन होता है, देन कौन होता है, फ्लोरीन होता है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, थर्ड पीरियड की, किसकी बात करता हूँ बच्चों, मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूँ। तो थर्ड पीरियड की नॉन मेटल कहाँ से शुरू होती है बच्चों, सिलिकॉन से, देन कौन होता है, फॉस्फोरस होता है, देन सल्फर होता है, देन कौन होता है बच्चों, क्लोरीन होता है, देन कौन होता है बच्चों, क्लोरीन हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है। देन अगर हमको पता करना है कि हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है बच्चों, कि एटम जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमें सभी को निकाल देना है और फिर उसके बाद पता करना है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कितना है। ठीक है। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, +3 है। कार्बन के में 4 होते हैं तो हाईएस्ट +4 है। नाइट्रोजन 5 होता है तो हाईएस्ट कितना है, +5 है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कौन ले सकता है, फ्लोरीन ले सकता है। इसलिए ऑक्सीजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड ओनली +2 होती है। इसलिए ऑक्सीजन का कोई भी क्या नहीं मिलता बच्चों, ऑक्सी एसिड नहीं मिलता है। वहीं जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होना चाहिए, बट फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या नहीं हो सकता, 0 चार्ज नहीं हो सकता या पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो क्या होता है बच्चों, इसका भी कोई ऑक्सी एसिड नहीं मिलता है। बट एक ऑक्सी एसिड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो कौन सा है बच्चों, HOF है, हाइपोफ्लोरस एसिड है। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, 0 चार्ज है। उसके ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, 0 चार्ज हमारे पास निकल कर आता है। देन ऐसे ही सिलिकॉन जो होगा उस पर कितना चार्ज होगा, +4 होगा, क्योंकि कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। फॉस्फोरस +5 पर होगा, सल्फर +6 पर होगा, क्लोरीन होना चाहिए +7 पर, बट होता कितने पर है बच्चों, +5 पर। हमने ऊपर देखा था कि हैलोजन कितने पर होते हैं, अपने हाईएस्ट पर पेरेंट नहीं होते हैं। अपने हाईएस्ट पर क्या नहीं होते बच्चों, ये पेरेंट नहीं होते हैं। अब पेरेंट जो एसिड होता है उसका फार्मूला निकालना सीखेंगे। देखो अगर पेरेंट के जो पेरेंट एसिड होता है उसके अगर फॉर्मूला के एसिड के फॉर्मूला को हम देखें तो क्या होगा बच्चों, वो कि हमको क्या पकड़ना है बच्चों, कोई भी जो पीरियड है उसकी फर्स्ट नॉन मेटल को पकड़ना है। तो सेकंड पीरियड की फर्स्ट नॉन मेटल कौन है बच्चों, वो है बोरोन। तो बोरोन के ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो हमको क्या करने हैं कि जितने बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही हाइड्रोजन लगाना है और उतने ही नंबर में क्या लगा देना है, ऑक्सीजन लगा देना है। तो फार्मूला क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, H3BO3 निकल कर आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चों, इसका पेरेंट एसिड का फॉर्मूला हो गया। कार्बन की बात करता हूँ तो क्या होगा, जैसे जैसे पीरियड में आगे जाएंगे हम तो हमको क्या करना है बच्चों, एक हाइड्रोजन रिड्यूस करना है। क्या करना है, एक हाइड्रोजन रिड्यूस करना है। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, H2CO3 निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक और हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, HNO3 यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। तो ये क्या हो गए बच्चों, हमारे पेरेंट एसिड हो गए किसके, ये हमारे पेरेंट एसिड हो गए किसके बच्चों, सेकेंड पीरियड के। वहीं अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड की फर्स्ट नॉन मेटल कौन सी है बच्चों, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन के ऊपर चार्ज कितना बच्चों, +4 है। तो फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा H4SiO4 निकल कर आएगा। देन फॉस्फोरस की बात करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, H3PO4। मतलब आगे बढ़ेंगे तो एक हाइड्रोजन हमको क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। देन एक और हाइड्रोजन कम कर देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, H2SO4 बनेगा। देन एक और कम कर देंगे तो क्या बनेगा, HClO4 बन जाएगा। बट यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों, +7 होगी। तो ये क्या नहीं होगा बच्चों, ये एक पेरेंटिक एसिड नहीं होगा, तो इससे एक कम करना पड़ेगा हमको। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा HClO3। तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, पेरेंटिक एसिड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, पेरेंटिक एसिड ऑफ क्लोरीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, पेरेंटिक एसिड ऑफ क्लोरीन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, पेरेंटिक एसिड ऑफ क्लोरीन बोला जाएगा।
आई होप सभी को पेरेंटिक एसिड जो है उसके बारे में पता लग गया होगा कि पेरेंट एसिड जो है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं क्या बच्चों, जो ऑक्सी एसिड है उनका हम चार्ट शुरू करते हैं, मतलब ऑक्सी एसिड जो वेरियस टाइप के होते हैं उनको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे बच्चों, पेरेंट इक एसिड से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं बच्चों, पेरेंट इक एसिड से शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है कितने पर है बच्चों, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें से अगर मैंने एक ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम इसमें से रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा अस एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, ये अस एसिड बन जाएगा। क्या बनेगा ये बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा बच्चों, ये अस एसिड निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास अस एसिड निकल कर आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को। अब जैसे ही हम इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हाइपो, और क्या हो जाएगा, अस एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाइपो अस एसिड बन जाएगा। फिर जैसे हम पेरेंटिक एसिड के अंदर क्या कर देंगे बच्चों, एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पर ऑक्सी इक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये पर ऑक्सी इक एसिड ये बन जाएगा। या फिर दूसरा नाम इसका क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा पर इक एसिड हो जाएगा। कौन हो जाएगा बच्चों, पर इक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो बात आती है कि पर ऑक्सी कब यूज़ करना है और पर इक कब यूज़ करना है। तो देखो पर ऑक्सी जो है वो किसके लिए यूज़ करना है, वो करना है हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन एंड एमएन, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सभी के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, परऑक्सिक एसिड यूज़ करेंगे। जबकि हेलोजन और एमएन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, वो करेंगे पर इक एसिड यूज़ करेंगे। हेलोजन और एमएन के लिए क्या यूज़ करेंगे बच्चों, पर इक एसिड यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी लोगों को। देन बात करते हैं आगे। तो आगे बात निकल कर आती है बच्चों क्या हमारे सामने, कि अगर पेरेंटिक एसिड है, अगर हमने इसके अंदर से क्या निकाल दिया बच्चों, एक मोल वाटर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक मोल वाटर निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा मेटाइक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, मेटाइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही हमने जो हमारा अस एसिड था उसके अंदर से भी क्या निकाल दिया बच्चों, वाटर निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा मेटा अस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा मेटा अस एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट निकल कर आता है क्या बच्चों, कि पेरेंटिक एसिड है, पहले हमने इसका क्या किया बच्चों, ट्वाइस किया, और ट्वाइस करने के बाद क्या कर दिया बच्चों, वाटर इसमें से रिमूव कर दिया। ट्वाइस करने के बाद क्या कर दिया बच्चों, इसमें से वाटर हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जैसे ट्वाइस करने के बाद वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम होगा क्या, पायरो, या फिर क्या हो जाएगा, डाई इक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पायरो, या फिर क्या हो जाएगा, डाई इक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही अस एसिड जो होगा इसका भी ट्वाइस करेंगे और फिर क्या निकाल देंगे, इसमें से वाटर निकाल देंगे। इसका ट्वाइस करेंगे और इसमें से वाटर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पायरो, या फिर डाई अस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ये पायरो या फिर डाई अस एसिड हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। फिर बात करते हैं किसके, पायरो और डाई जो हमारा इक एसिड बना है। क्या बना है बच्चों, पायरो या फिर डाई इक एसिड बना है। अगर इसके अंदर मैं एक मोल ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ और अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता हूँ, तो ये बनेगा क्या बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्या, हाइपोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, हाइपोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करता हूँ किसकी कि जब हमने ऑक्सीजन का एक एटम ऐड किया था पायरो या डाई के अंदर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पर डाई इक एसिड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, सॉरी, क्या नाम हो जाएगा, पर डाई
एक एसिड इसका क्या नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। और अगर इसका दूसरा नाम मैं बोलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा नाम हो जाएगा क्या, पर ऑक्सीडाई एक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा बच्चों, पर ऑक्सीडाई एक एसिड क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। आई होप सभी को इतना सा समझ में आ गया होगा कि क्या बात है यहाँ पर। देन आगे बात करते हैं। तो देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये सारा का सारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो एक एसिड वाला है, और राइट हैंड साइड वाला जो है वो सारा का सारा कौन सा है बच्चों, अस एसिड वाला है। सारा का सारा राइट हैंड साइड पर कौन सा है बच्चों, अस एसिड वाला है। तो क्या आई होप सभी को समझ में आया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो हमारे ऑक्सी एसिड होते हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से कैसे नाम लिखा जाता है। स्टार्ट हमको कहाँ से करना है बच्चों, स्टार्ट हमको करना है कहाँ से, पेरेंटिक एसिड से। कहाँ से शुरुआत करनी है हमको बच्चों, वो हमको शुरुआत करनी है कहाँ से, पेरेंटिक एसिड से करनी है, और यहाँ से क्या बढ़ते हुए चलना, आगे बढ़ते हुए चलना है, और अस एसिड पर शुरुआत हमको करनी है, फिर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद जो भी हमको करना होगा, जो भी हम आगे का टॉपिक होगा कि इनके स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड ऑल, वो सब हम कब सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।